क्योंकि बंगाल में बैरकपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली से पहले तनाव बढ़ गया है। आज उनका दौरा वहां पर है और बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या हो बंगाल को लेकर, इसे लेकर उन्हें रायशुमारी वहां पर करनी थी, अलग अलग समुदाय के लोगों से मुलाकात करनी थी। लेकिन इससे पहले खबर यह आ रही है कि बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा को लेकर तनाव की स्थिति, क्योंकि हिंसक झड़प के बाद कल यहां बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोक दी गई। घोषपाड़ा रोड शो कांचरापाड़ा तक परिवर्तन यात्रा की इजाजत रद्द कर दी गई है। अब इसके खिलाफ बीजेपी कोर्ट जाएगी। जगदलपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। परिवर्तन यात्रा पर रोक के खिलाफ अब अदालत जाएगी बीजेपी। तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ सौरभ सिकदर आ गए हैं, आप प्रवक्ता हैं बंगाल बीजेपी के। रिजू दत्ता आ गए हैं टीएमसी से हमारे साथ। बातचीत की हम शुरुआत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनुपम मिश्र का, जो मौजूद है वहां पर। अनुपम, जो ये परमिशन नहीं दी गई है, यात्रा की जो पर्टिकुलर रूट है उसे रद्द किया गया है, अब इसे लेकर बीजेपी अदालत जाने की बात कह रही है। एग्जैक्टली क्या हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। जी मीनाक्षी, देखिए परिवर्तन यात्रा आज खत्म होने वाली थी। जो नवद्वीप जोन है उसकी परिवर्तन यात्रा है। खत्म होने पर जेपी नड्डा वहां पर जाकर 3 बजे के आसपास वो जनसभा करने वाले थे। लेकिन आज जो थोड़ा सा रूट बचा हुआ था उसमें एक जगह पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, घोषपाड़ा इलाका है। और इससे पहले रात में भी थोड़ी तनातनी हुई है, झड़प हुई है, हल्की झड़प हुई है बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में। तो वातावरण माहौल थोड़ा सा गर्म बना हुआ है। और इन सब के मद्देनजर पुलिस ने घोषपाड़ा में जब परमिशन नहीं दी तो पुलिस ने वो जो बाकी बचा हुआ रूट है उसकी यात्रा की परमिशन जब नहीं दी है तो बीजेपी कोशिश कर रही है। पहले बीजेपी ने बातचीत की, लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि वो इस यात्रा को पूरा करने के लिए कोर्ट अदालत का सहारा लेगी। लेकिन जो जेपी नड्डा का कार्यक्रम है और जितने भी कार्यक्रम है वो सभी कार्यक्रम शेड्यूल हैं और होने हैं। मीनाक्षी, ठीक है। रिजू दत्ता जी, रिजू दत्ता जी, सवाल आपसे ये सबसे पहले, जिस तरह की ये परिस्थिति दिखाई दे रही है, असदुद्दीन ओवैसी की रैली को इजाजत नहीं मिलती, अब एक रैली और एक तस्वीर जो अनुपम मिश्रा में इस वक्त बता रहे हैं जिसे लेकर अब बीजेपी अदालत जाने की बात कर रही है, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? देखिए मैडम, ये परिवर्तन, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और नमस्कार मेरे को पैनलिस्ट को भी। देखिए बात ये है ना मैडम कि ये परिवर्तन यात्रा तो हो रहा है बीजेपी का पूरे बंगाल में, और पहले दिन से ही ये बोला गया था कि परमिशन के लिए आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़ेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर को तोल मोल के देखने के बाद ही आपको परमिशन मिलेगा। तो जिस जगह पे 24 घंटा पहले लॉ एंड ऑर्डर डिटेरियोरेट किया गया है, कुछ वायलेंस वहां पर हुआ है, अगर वहां पर परमिशन नहीं मिलता है तो उनके संवैधानिक अधिकार के तौर पे वो कोर्ट जा सकते हैं। बट ये डिसीजन तो लोकल पुलिस का है, इस पे और कोई बहस का मतलब ही नहीं है। अगर एक जगह में हालत माहौल खराब हो गया है और पुलिस उसका परमिशन नहीं देती है तो बीजेपी कोर्ट जा सकती है, इससे आगे तो और कोई बात नहीं। हाँ, पर एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा, मुझे पता नहीं है कि आज तक को ये पता है कि नहीं, कि आज इनका परिवर्तन यात्रा जब खत्म होगा तब इनका एक नया यात्रा शुरू होगा, वो है एलईडी रथ यात्रा, और जिसमें सजेशन बॉक्स होगा पूरे बंगाल के लिए, जिसके आधार पे बीजेपी अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनाएगी। आप समझ रहे हैं मीनाक्षी जी क्या हालत हो गया इस पार्टी का? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल मैनिफेस्टो नहीं। ये ड्रॉप बॉक्स लेके अभी पश्चिम बंगाल घूमेंगे और उनके आधार पर इनका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बनेगा। मुझे लगता है ये सवाल उठानी चाहिए आज। सौरभ सिकदर, कोई विजन ही नहीं है आपके पास, आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के नेता। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सबको, और रिजू जी को मैं बोलना चाहता हूँ। रिजू जी, आप जो लोकल प्रशासन के बात करते हैं, आपको भी पता है उस बैरकपुर एरिया में जब से हमने वहां पे चुनाव जीता है, हमारा सांसद अर्जुन सिंह जी चुनाव जीता है, तो पुलिस का जो कमिश्नरेट है वो आपका टीएमसी का पार्टी ऑफिस बन गया है। कभी उसके घर में रेड होता है, कभी उसका ऑफिस में रेड होता है, कभी उसके घर के सामने बॉम्ब फूटता है और कोई पकड़ा नहीं जाता है, कभी किसी कार्यकर्ता का मर्डर कर दिया जाता है। और जो जन सैलाब ये रैली में हो रहा है, इसीलिए टीएमसी बौखला गया है
और पुलिस को अपना राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप से यूज कर रहा है। दूसरी बात है, अगर हम लोगों का राय लेके मैनिफेस्टो बनाना चाहता है तो ये तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप भी बंगाल का वोटर है, आप भी अपना राय दे सकता है इसमें। हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं हमारे पार्टी, हमारा पार्टी पब्लिक का पार्टी है, पब्लिक को लेके चलते हैं। और जो पब्लिक, जो जनता जनार्दन है, जो हमारा वोटर है, और बंगाल में जो परिवर्तन का सूचना, जो परिवर्तन का जो आधार है वो जनता है, वो वोटर है, वो जिसको वोट देंगे वो नया परिवर्तन करेगा, वो जिसको सत्ता में बिठाएगा करेगा। इसीलिए हम उसी के पास जा रहे हैं कि भैया तुम्हारा 10 साल में क्या क्या तकलीफ हुए बताओ, हम सत्ता में आके उसका निरसन करेंगे और आपका खुशी को लेके चलेंगे।